दोस्तों, हम सब अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, सब किस लिए कर रहे हैं? चाहे आप कोई चीज खरीदते हैं, चाहे आप कोई जॉब या बिजनेस करते हैं, या किसी संबंध में आते हैं, एनीथिंग वट एवर वी आर डूइंग, उन सब का अल्टीमेट रीजन है हैप्पीनेस। हम हर चीज में खुशी ढूंढ रहे हैं। मुझे अच्छी जॉब मिलेगी तो मैं खुश होऊंगा, मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी तो मैं खुश होऊंगा, बॉस से एप्रिसिएशन मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, मेरे पास अच्छा घर, अच्छी कार, अच्छा मोबाइल होगा तो मैं खुश होऊंगा। अब इन सब चीजों के पीछे भागते भागते हम खुश होना तो भूल ही जाते हैं। अगर खुश हुए भी तो नई कार आने पर कुछ दिन, कुछ और नया मिलने पर फिर कुछ दिन, लेकिन यह खुशी परमानेंट तो नहीं रही। ये तो आई और चली गई। अब एक और नई डिमांड कि अब ये मिलेगा तो खुशी आएगी। इस तरह सारी उम्र इन छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागते भागते निकल जाती है और बाद में पता लगता है मैंने अच्छे से जिंदगी तो जी ही नहीं, असली खुशी तो पा ही नहीं सका, वो तो न जाने कहां छूट गई। कई बार हमें किसी को दुखी करके या किसी को क्रिटिसाइज करके खुशी मिलने लगती है। अब दूसरा कोई मेरे कारण दुखी हो और मैं खुश, क्या ये सही है? फिर कर्मा फिलॉसफी भी तो अपना काम करेगी। आज मैंने उसको दुखी किया, कल वो या कोई और मुझे दुखी करेगा। इसमें खुशी तो कुछ पल की मिली, लेकिन दुख कितना मिलेगा? और उस व्यक्ति के साथ हमारी उम्र भर की दुश्मनी हो जाती है और हम अपनी खुशी पाए बिना ही इस जगत से वापस चले जाते हैं। असली व परमानेंट खुशी क्या है, हमें ये तो पता ही नहीं चला। दोस्तों, इंग्लिश में एक कोट है, हैप्पीनेस डजंट डिपेंड ऑन व्हाट यू हैव और हु यू आर, इट solely relies ऑन व्हाट यू थिंक। अर्थात आपके पास क्या क्या है या आप कौन है, आपकी खुशी इन चीजों पर आधारित नहीं है, बल्कि आपकी खुशी का आधार है आपके मन की स्थिति। आपका आंतरिक दृष्टिकोण ही आपको सच्चे मायने में खुशी की भावना का एहसास कराता है। आप जैसा सोचते हैं और जैसा व्यवहार करते हैं, वो घूमकर आपके पास ही आता है। दूसरों के साथ खुशियां बांटने से आप खुद के अंदर खुशी को महसूस कर सकते हैं। यदि आप दूसरों की बुरी लगने वाली बातों को नजरअंदाज कर दें और सिर्फ यह सोचें कि मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूं, तो आप देखेंगे आप हर परिस्थिति में खुश रहने लगेंगे। केवल एक पॉजिटिव थॉट से ही आपका सारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। हम यहाँ कुछ टिप्स दे रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो पहला है, सदा हल्का रहने का अभ्यास करें। मुश्किल हालातों में, जैसे कि बीमारी या लॉस होने की स्थिति में, ऐसे में नेगेटिव एस्पेक्ट में इन्वॉल्व होना बहुत इजी होता है। लेकिन ऐसे में याद रखें कि हमें इन बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेना है और परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना सीखना है। इससे हमारे में एक हल्कापन आता है। आप जानते हैं, फरिश्ते तभी उड़ सकते हैं क्योंकि वो खुद को हल्का रखते हैं। अगर वो भारी होने लगे किसी भी बात को लेकर के, तो वो उड़ नहीं पाएंगे। तो दूसरा है, सदा नेगेटिव आइडेंटिटी से बचें। यदि कोई बीमारी में है तो उसकी पहचान पेशेंट के रूप में, कोई अपनी पहचान एक विधवा के रूप में, कोई एक नशेड़ी के, या और भी कई नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हम अपनी आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं। लेकिन यदि ये लेबल्स हटा दिए जाएं तो हम कौन हैं? कभी स्वयं को बेसहाय न समझें। हम भगवान के बच्चे हैं, उसकी छत्र छाया सदा मुझ पर बनी हुई है। यह समझेंगे तो आपको स्वयं की एक नई पहचान बनाने का चांस मिलता है, जो कि एक पॉजिटिव पहचान हो। तीसरा है, स्वयं को एज इट इज स्वीकार करें। आप सोच सकते हैं कि आप इम्परफेक्ट हैं, निराशावादी हैं, समस्याओं का सामना करने में असमर्थ हैं, लेकिन रियल परफेक्शन अपनी इम्परफेक्शंस को स्वीकारने में है। मतलब हमें स्वयं को एक्सेप्ट करना है जैसे आप हैं। आप किसी चीज को पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन अपनी अच्छी बुरी चीजों को एक्सेप्ट करना है।
स्वयं को स्वयं की नजरों में गिराना नहीं, स्वयं को रिजेक्ट नहीं करना है। हम सब यूनिक हैं, इसलिए स्वयं को एक्सेप्ट करना है। चौथा है, स्वयं को अपना मित्र बनाएं। ईश्वर और स्वयं के साथ ही हमारा ऐसा रिलेशन है जो सारा जीवन हमारा साथ देगा, और कोई भी रिलेशन हमारा साथ नहीं दे सकता। आप स्वयं ही खुद के बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट एनिमी बन सकते हैं। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है कि आप स्वयं को, स्वयं के इमोशंस को दबाने की बजाय उन्हें समझें, अपने पर रहम करें। पांचवा है, स्वयं को माफ करें। जो भी हमने गलतियां की हैं, हम गुस्सा हुए, कभी अपसेट हुए, या जो आपको लगता है कि मैंने गलत किया है, उस सब के लिए स्वयं को माफ कर दें। वो सब पास्ट में था, और अभी आप जो हैं वो नहीं हैं जो आप पहले थे। अभी स्वयं से घृणा करने की बजाय स्वयं को माफ करें, आगे के लिए सीख लें। छठा है, दूसरों को भी माफ करें। जब हम किसी के प्रति मन में ईर्ष्या, द्वेष, वैरभाव, दुश्मनी रखते हैं, तो ऐसे में हमारा खुश होना संभव नहीं है। इसलिए स्वयं के साथ साथ जिसने हमारे साथ बुरा किया है उसको भी माफ कर दें, क्योंकि जैसे हमसे गलतियां होती हैं ऐसे दूसरों से भी गलतियां हो सकती हैं। जरूरी नहीं जो कार्य वो कर रहा है वो हमें अच्छा लगे या सुख दे, इसलिए उन्हें माफ कर स्वयं को हल्का रखें। सातवां और आखिरी है, प्रतिदिन राजयोगा मेडिटेशन करें। विश्व में बहुत से ऐसे रिसर्चेस हुए हैं जो बताते हैं कि मेडिटेशन कैसे हमारे फील गुड फैक्टर को स्टिमुलेट करके हमारे ब्रेन में कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस से संबंधित सर्किट्स को चेंज करता है। राजयोगा मेडिटेशन में परमात्मा के कनेक्शन से हमारे अंदर 7 गुण सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान और शक्ति आने लगते हैं, और हमारी खुशी बढ़ने लगती है। और इसको जानने या पाने का एकमात्र रास्ता है इसे ट्राई करना। इसलिए हेजिटेट न होकर राजयोगा सीखें और अभ्यास करें। सदा हल्का रहने का अभ्यास करें। सदा नेगेटिव आइडेंटिटी से बचें। स्वयं को एज इट इज स्वीकार करें। स्वयं को अपना मित्र बनाएं। स्वयं को माफ करें, दूसरों को माफ करें। प्रतिदिन राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास करें। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप इन टिप्स के द्वारा अपने जीवन को जरूर परिवर्तन करेंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि दूसरे भी इस वीडियो से लाभ ले सकें।